नमस्कार। हमारे साथ हैं जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी। सैयद अहमद बुखारी आजकल सुर्खियों में है। वजह है मुलायम सिंह यादव के समर्थन का उनका ऐलान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या आज की तारीख में मुसलमान या मुस्लिम मतदाता सैयद इमाम बुखारी की अपील को मद्देनजर रखते हुए वोट देंगे? क्या आज की तारीख में मुसलमान मौलवी, मौलाना, इमाम या मजहबी धर्म गुरुओं की इतनी फिक्र करता है कि उनकी अपीलों का उन पर असर होता है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से। एक सवाल सीधा पूछना चाहूंगा, आपने मुलायम सिंह यादव को समर्थन देने का ऐलान किया और अपील की है कि मुसलमान उनको वोट दें। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आपने ऐसा क्या किया है अब तक मुसलमानों के लिए मुसलमान आप पर यकीन करे और आपकी अपील का असर दिखाते हुए समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी को वोट दे? खुदा का शुक्र है कि जामे मस्जिद किसी पार्टी के आगे नहीं झुकी। जुल्म के खिलाफ उसने हमेशा आवाज़ उठाई। वो जुल्म किसी भी पार्टी की तरफ से हुआ, मैं हमेशा मजलूमों के साथ रहा हूँ, क्योंकि अवाम ये समझते हैं, मुसलमान ये समझता है कि जामे मस्जिद मुसलमानों की आवाज़ है और उनके दिल में, उनके दिमाग में जो चीज़ें होती हैं उसको ज़बान अहमद बुखारी देता है। तो मैं समझता हूँ ये कैसे तय हुआ कि उनको ज़बान अहमद बुखारी देता है? इस देश की 19-20% मुसलमान की ज़ुबान को आवाज़ अहमद बुखारी देता है, कैसे तय हुआ? मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं, कम से कम मैं 5 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ तो हूँ कि उसके साथ अगर जुल्म हो रहा है तो अहमद बुखारी बोल रहा है, तो मुसलमान ये समझता है। तो जब वो इस बात को समझ रहा है तो जाहिर है कि मेरी बात को भी वो वजन देगा। मुसलमान जामा मस्जिद को एक मजहबी तौर पर देखता है और उसकी कद्र करता है, सजदे करता है, लेकिन वो मुसलमान जामा मस्जिद के शाही इमाम के कहने पर किसी को वोट क्यों दे? मैं कब दावा कर रहा हूँ? मैं तो अपनी बात, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैंने अपनी बात रखी। मैंने मजलूमों की बात मुल्क के सामने रखी। मैंने एक पार्टी की हिमायत की। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, इसी मुलायम सिंह यादव के आप किसी ज़माने में ख़िलाफ़ थे। मुलायम सिंह यादव ने आपके अब्बा शाह इमाम साहब को कहा था कि वो इमामत करें, सियासत में दखल न दें। 2002 में भी थोड़ी तल्खी थी मुलायम सिंह यादव से, मुझे याद है आपने तब भी कहा था कि मुलायम सिंह यादव सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। तो इतने सालों में क्या ऐसा बदल गया कि आज मुलायम सिंह यादव आपको मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी नज़र आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, सियासी हालात, उनका तजिया करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि इन हालात में मुलायम सिंह यादव ही इस वक्त बेहतर नज़र आ रहे थे कि हम उनकी हिमायत करें। क्यों? अब देखिए, किसी के सीने को चीर कर नहीं देखा जा सकता। उनके दिमाग में क्या है ये नहीं कहा जा सकता। इंसान वादों के ऊपर यकीन करता है। मुलायम सिंह यादव ने ज़बानी वादा किया, तहरीरी वादा किया, तो वादों पर दुनिया कायम है। इमाम साहब, हम उन वादों पर भी बात करेंगे कि क्या ऐसे वायदे किए जिससे लगा कि मुलायम सिंह यादव की हिमायत आपको करनी चाहिए। लेकिन लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चूंकि आपके दामाद को उन्होंने सहारनपुर से एक सीट से टिकट दे दिया, इसलिए इस बार आप मुलायम सिंह यादव के साथ हो गए। आज से 1 साल पहले मेरे दामाद उमर अली खां को ख़ुद मुलायम सिंह यादव साहब ने बुलाकर ये कहा कि मुझे पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पार्टी से इलेक्शन लड़ो। मेरे दामाद ने मुझसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारी मर्ज़ी है, मेरा फ़ैसला कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता। हो सकता है हिमायत में हो सकता है मुखालफत में हो। जब तक मैं मुतमईन नहीं होऊंगा किसी की हिमायत की मुखालफत नहीं करूँगा। लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव साहब वादे ना करते मुसलमानों के ताल्लुक़ से, यकीन दहानी ना कराते, तहरीरी तौर पर ना देते, मुसलमानों को यकीन न दिलाते, तो मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि कौन जीते कौन हारे। अब बहरहाल वो चूँकि इस पार्टी से लड़ रहे हैं और उसी की हिमायत की है, तो ये एक इत्तेफाक, ये तो खुली किताब की तरह है। मुलायम सिंह यादव से बातचीत हुई, मुलायम सिंह यादव को ख़त लिखा, मुलायम सिंह यादव ने उसका जवाब दिया। मुलायम सिंह यादव ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर प्रेस के ज़रिए मुसलमानों को एक मैसेज दिया। खतों किताबत तो कहने की बातें हैं, मुद्दा तो आपके दामाद का टिकट भी था। वो बहुत सारी बातें हो सकती है। अब वो कुछ भी जोड़ दीजिए आप, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सच्चाई की, हकीकत की तरफ आइए। लोग कैसे भरोसा करें कि शाही इमाम साहब ने अपने दामाद को टिकट दिए जाने की वजह से नहीं, कोई और वजह से, या सिर्फ इस वजह से कि उनको मुसलमानों का सच्चा हितैषी मुलायम सिंह में नजर आया, इसलिए उन्होंने एतबार किया और मुलायम सिंह का साथ देने का ऐलान किया? देखिए, वो तो मेरे दामाद हैं, उन्होंने दामाद को टिकट दिया है। लेकिन यहाँ तो पार्टियों ने मुझे बहुत कुछ बनाने के लिए कहा, लेकिन मैंने खुद अपने लिए ठुकरा दिया,
तो वो तो दामाद हैं। एक सवाल उठता है कि मुस्लिम आप पर क्यों भरोसा करें? आपकी बात पर यकीन करके किसी पार्टी को हराने या जिताने के लिए मुसलमान क्यों सामने आए? पहली चीज तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि अगर इमाम बुखारी किसी पार्टी की हिमायत करता है तो जल्जला आ जाता है, और पंजाब में बाबा राम रहीम अगर कांग्रेस की हिमायत करते हैं तो सब चुप्पी लगा जाते हैं। वो भी उतना ही गलत है। जहां तक गलत और सही का सवाल है, हर मजहबी रहनुमा की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी कौम को सही दिशा दे। तो अच्छा, आपको क्या लगता है इमाम साहब, आपकी अपील का कितना असर है? सुनते हैं 100 से 125 सीटें यूपी में हैं जहां मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी अपील का कितना असर होने वाला है? मैं कोई दावा नहीं करता कि मेरी अपील का कितना असर होगा। मैं जो बात कह रहा हूं, मैंने जो बात की है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ जुल्म किया, जाति की, सफाकी की। अब ये मुसलमानों का काम है कि एक जालिम सरकार, एक जालिम पार्टी को क्या वो वोट देंगे इन हालात में कि जिसने पिछले 60 साल तक मुसलमानों का खून चूसा है। अगर पिछले 25-30 साल में जब बड़े इमाम साहब ने भी जब अपीलें की और 91 में जनता दल की अपील हुई, 89 में उसके बाद, तो आपकी अपीलों का असर चुनाव में नहीं हुआ और मुस्लिम बहुल इलाकों में भी नहीं हुआ। मैंने आपसे अर्ज किया कि आप 77 देख लीजिए, आप 80 देख लीजिए। 77 तो जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण का जमाना था, कुछ भी हो, इमरजेंसी जयप्रकाश के का बाद जमाना हो, का किसी का जमाना हो, मेरे वालिद का अहम रोल था उसमें। 77, फिर उसके बाद 80 में कांग्रेस की हिमायत हुई, फिर उसके बाद 89 का दौर भी आया। तो हर दौर में हिमायत जब हुई है तो मुखालफत भी हुई है। अच्छा, आपकी मुखालफत और हिमायत का अगर इतना असर है तो जामा मस्जिद इलाके से भी कई बार ऐसे लोग जीते हैं जिनकी आप मुखालफत करते रहे, शुएब इकबाल भी उसमें शामिल है। देखिए, हिमायत और मुखालफत होती रही है, कोई जीतता है कोई हारता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना, जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा मार्च में, तो उसके बाद फिर हम आपसे सवाल करेंगे कि ये बताइए कि ये घबराहट क्यों थी। हम तो आपसे पूछेंगे ना, और आपके पास ही आज भी घबराहट नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि फेनेटिक एलिमेंट है, देखिए कहने वाले, फिरका परस्त है। देखिए हाँ, फिरका परस्त है ना। मैं फख्र के साथ कहता हूं कि मैं फिरका परस्त हूं। अगर मुसलमानों की बात करना, मजलूम मुसलमानों की बात करना, मासूम मुसलमानों की बात करना अगर फिरका परस्ती है, तो मैं सीना ठोक कर कहता हूं कि मैं फिरका परस्त हूं। लोग